आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स जो कि क्लास 10th का होगा और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.5 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4 का 3 नंबर। ही कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया। यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो यश ने 50 अंक अर्जित किया। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ लिखिए, ठीक है। माना कि सही, ठीक है, माना कि सही क्या है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। तो सही अंक, ठीक, क्या अंक की संख्या, ठीक है, क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मान लेंगे इसको? एक्स, ठीक है। और गलत, ठीक है, अंक की संख्या क्या मान लेंगे इसको? वाई, ठीक है। दोनों हो गया, एक्स और वाई। अब इसको चलेंगे प्रश्न के अनुसार, इसको पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। कहता है जब उसने सही और गलत बनाया तो गलत के लिए क्या 40 अंक अर्जित हुआ। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखिए यहाँ प्रश्नानुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको प्राप्त कितना हुआ? 40 अंक। कैसे लिखते हैं इसको? देखिए 40 अंक मिल गया। कितना? जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया। अशुद्ध हम क्या माने? वाई, और सही क्या माने? एक्स माने है ना। तो इसको क्या लिखिए आप? लिखिए यहाँ एक्स और यहाँ लिखिए वाई। कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। सिंपल एक्स और वाई लिखे। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। सही के लिए 3 अंक दिया जाता है तो सही अंक क्या है? मेरा एक्स है ना, तो इसको 3 अंक दिया गया, ठीक है। और क्या है? गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, 1 वाई को काट लिए तो कटता है तो क्या माइनस करेंगे बीच में। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 1 वाई भी लिखेंगे या वाई भी लिखेंगे, चलेगा। पुनः फिर अगला स्टेप पढ़िए, ठीक है। जो कहता है वो करना है। अगला स्टेप लिखा हुआ है, देखिए यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर उसे 2 अंक काटते हैं तो कोई यश ने 50 अंक अर्जित किया। इस बार कितना अंक अर्जित किया? देखिए यहाँ 50 अंक अर्जित किया। कब? जब एक्स और वाई को कुछ किया। क्या क्या किया? सो देखिए 4 अंक क्या किया? इसको प्राप्त होता है। क्या होता है? सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। और गलत उत्तर पर 2 अंक को काटा जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे? माइनस। इक्वेशन सेकेंड, ये भी हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब लिखिए समीकरण दोनों को फर्स्ट एवं सेकेंड से। इसको क्या करेंगे? इसको 1 से ऑलरेडी गुना कर देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे। चाहे इसको 1 से नहीं भी करेंगे तो वही रहेगा, उसका कभी कुछ बदलाएगा नहीं। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट को 2 से तथा सेकेंड को 1 से गुना करके क्या करने पर? प्लस माइनस माइनस है, क्या लिखते हैं? घटाने पर। पीछे वाला वीडियो आप लोगों को देखना अति आवश्यक है। क्यों लिखें घटाने पर? बीच में माइनस माइनस रहे तो घटाने पर, प्लस प्लस रहे तो घटाने पर, माइनस प्लस रहे जोड़ने पर, प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर। तो इसको क्या करेंगे? 3 दूनी 6x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2y बराबर 40 दूनी 80। ये ऑलरेडी हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 50। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इस वजह से ये कट गया दोनों। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ऑलरेडी हो जाएगा 2x बराबर 80 में 50 गया, कितना बचेगा? 30। 80 में 50 जाएगा, 30 ही नहीं बचेगा। 30 बचा। x बराबर 30/2। तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 15 दूनी 30। ये हो गया आपका x का वैल्यू कितना? 15, ठीक है। अब लिखिए अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 15 रखने पर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? 3x माइनस वाई बराबर 40। तो ये क्या हो गया? 3 गुना 15
माइनस वाई बराबर 40। ये क्या हो गया, पनरतिया 45 माइनस वाई बराबर 40। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये माइनस इस पार में है माइनस, तो इसका माइनस वाई लिखिए, प्लस का 40 लिखिए, प्लस का 45 इस पार नदिया का, तो नदिया का इस पार लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45 माइनस का वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आंसर तो ये हो गया। अब कहता है कुल कितना प्रश्न थे, इसने गलत का भी उत्तर दिया और सही का भी उत्तर दिया, तो कुल प्रश्न हो जाएगा, क्या करेंगे, कुल बराबर प्रश्न लिखिए, कुल प्रश्न बराबर 15 क्वेश्चन उधर था यानी एक्स प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5 बराबर 20 प्रश्न था। ये हुआ आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि कोई कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों के बीच चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो लिखिए इसको, माना कि, यहाँ से लिखिए, माना कि ए से चलने वाली गाड़ी जो है सो ए बिंदु से जो गाड़ी चलेगी उसकी जो है सो चाल लिखिए, वाली गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा मानिए इसको। और बी बिंदु से, किससे, बी बिंदु से चलने वाली गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, y। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले समझना कैसे है, तो इसको समझना है, इसे मान लिया जाए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, दोनों बिंदु से एक गाड़ी जा रही है ए से और दूसरी गाड़ी बी से। ठीक, दूसरी गाड़ी बी से, तो दोनों एक ही दिशा में जाएगी। यदि ये इस दिशा की ओर जाएगी तो ये भी तो इसी दिशा की ओर जाएगी, तो ये तो यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ये भी चल जाएगा ना, लेकिन दोनों का चाल क्या रहता है, अलग अलग रहता है। इसका एक्स है तो इसका वाई है, तो हो सकता है ये 2 किलोमीटर की चाल से चलता हो और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हो, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहेगा ये भी। तो यदि ये आगे बढ़ा तो मान लिया हम इसको सी बिंदु पे आके कभी मिलेगा। ठीक है, कहीं मान लिया जाए कोई भी गाड़ी है पटना से यदि दिल्ली के लिए रवाना होगा और दूसरी गाड़ी जो है सो इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होगा, यदि पटना वाली भी गाड़ी और दिल्ली इलाहाबाद वाली की भी गाड़ी दोनों चलेगी और दिल्ली में मिलना है, तो हो न सकता है दोनों गाड़ी एक ही समय में यहाँ कब कब पहुँचेगा, तो इसकी चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दूरी क्या दे रखा है, ए से बी तक दूरी कितना है, 100। ठीक है, किलोमीटर, ए से बी तक की दूरी कितना है, 100, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद ये क्या तो यहाँ आप एक काम कीजिए, नोट में लिख दीजिए NOT, नोट। ठीक है, और नोट में क्या लिखेंगे, माना कि जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चलती है, माना कि जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो क्या होता है, सी बिंदु पर मिलता है, लिख दीजिए इसको, सी बिंदु पर मिलता है। देखिए कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि उसमें आपको अपना एक्स्ट्रा फैक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझने के लिए लगा दिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा आगे। क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि जो है सो क्या कहता है कि वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, यानी 5 घंटे के बाद मिलती है, यानी समय भी दिया हुआ है। ठीक है, कितना, तो 5 घंटे के
पश्चात। तो समय भी दिया हुआ है 5 घंटे, चाल तो हो गया ये। तो यहाँ लिखिए समय, समय बराबर लिख लीजिए आप, समय बराबर क्या हो जाएगा 5 घंटा। ठीक है, समय भी हो गया और चाल भी हो गया। तो हमें क्या निकालना है दूरी। तो कब लिखेंगे, तो देखिए यहाँ ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 घंटे के बाद, तो हम लिखेंगे 5 घंटे के बाद जो है सो कौन गाड़ी, कोई ए मिलेगा या तो बी मिलेगा, कोई भी तो मिलेगा, ये मिले या तो ये मिले। देखिए कौन मिलता है 5 घंटे, लेकिन क्या होता है 5 घंटे के बाद दोनों मिलता है। तो हमने क्या माना था, इसको एक्स माना था और इसको क्या माने थे वाई, इसकी जो चाल थी है ना, और इसको क्या माने वाई। तो ये दोनों अपनी अपनी दिशा में चलेगा, तो 5 घंटे के बाद मिलेगा। तो लिखिए यहाँ सबसे पहले 5 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी। तो आप सभी जानते हैं दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो इधर लिख दीजिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, ये तो सभी जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा चाल और गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। तो चाल हमने क्या माने हैं, तो आप सभी जानते हैं कि चाल माने हैं हमने एक्स, और समय कितना है 5 है ना, तो ये क्या हो गया 5x। कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या चल जाएगा आप, यहाँ हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, और तो 5 घंटे के बाद तो ये भी तो मिलेगा, y भी तो मिलेगा, ये तो a मिला। ठीक है, अब क्या लिखेंगे फिर वही चीज़, 5 घंटे में b द्वारा तय की गई दूरी। तो क्या हो जाएगा तय की गई दूरी, ये हो जाएगा y गुना 5, ये क्या हो जाएगा 5y है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये y चल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5y जाएगा यहाँ से। अब देखिए अब तो ये 5 चूंकि दोनों कहाँ मिलता है, सी बिंदु पर मिलता है ना, यहाँ मिलेगा ना, दोनों सी बिंदु पे मिल जाती है। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को इसमें एक चीज़ लिखाए होंगे, यदि हमको ए सी की दूरी निकालना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं ए बी प्लस बी सी करते हैं ना। तो चलिए यहाँ लिखिए, यहाँ सीधा सिंपली ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ए और सी, ए सी तो कितना है, ए सी तो ऑलरेडी ए बी प्लस बी सी है, तो ए सी की दूरी कितना हो गया है, ए से सी तक, ए से सी तक कौन जा रहा है, ये 5 जा रहा है ना, और फिर बी से सी, देखिए यहाँ बी से सी क्या जा रहा है, ये 5y, और ए से बी। तो यदि हम लिख दें इसको ए सी बराबर, तो ए सी आपका हो गया ऑलरेडी, ए से सी के बराबर लिखना है, तो ए से सी के बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 5y, बी सी हो गया ये। और जब बी सी हो गया तो ये तो दोनों अलग अलग हो गया अपना अपना, तो ए सी बराबर ना लिखें पूरा, तो ए सी के बराबर में क्या हो जाएगा, इधर ए सी के बराबर में कुल दूरी जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है 5x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y, ये नदिया के इस पर इधर है, और बराबर ये हो गया 100। ठीक है, तो इस वजह से इसमें से 5 को निकाल लेंगे, क्या करेंगे 5 को निकाल लेंगे, और जैसे ही 5 को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। तो ये क्या हो गया 20 पंचे 120, यानी x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए ये तो हो गया, ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पहली बार कहता है एक राजमार्ग ए और बी जो है सो की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ए को माने हैं x और दूसरे को क्या माने हैं y, और दूरी कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, इसको मानिए समीकरण सेकेंड। वैसे भी कर सकते हैं, मान लीजिएगा इसको जो है सो 4 गुना समय कर दीजिएगा, क्योंकि कब मिलता है 1 घंटे के बाद मिलता है। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपका
एक्स माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर, ये जोड़ने पर हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस माइनस है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 120। एक्स बराबर यदि काट जाएगा 60 दूनी 120, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया। आगे लिखिए, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर 60 रखने पर। ठीक है, तो एक्स बराबर 60 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 20। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 60 यानी 60 माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, ये बराबर के इस पर में माइनस में है, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 40। ठीक है, यानी ये हो गया बी वाला, बी बिंदु जो जाता है और ए बिंदु जो जाता है वो 60, तब ना जाके दोनों 100 किलोमीटर पे अपने मिल जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम हो जा कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई बढ़ जाता है। एक ठो में क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एक ठो में घट जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ तक एक समीकरण हो जाएगा, दूसरा यहाँ तक, इसमें क्या होता है, कम हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमने आप लोगों के सामने क्या करना है, एक आयत बनाएंगे छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो बनाएंगे नहीं, यहाँ तक काम करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर तक। ठीक है, तो हमने एक आयत बना लिए इसको। ठीक है, ये देखिए एक आयत हो गया और इसको लिख लिए, जैसे लिखेंगे वैसे करेंगे। माना कि आयत की लंबाई क्या मान लेंगे, एक्स को दिक्कत, और आयत की चौड़ाई को क्या मान लेंगे, वाई। तो लंबाई को मानने क्या माना, एक्स, और चौड़ाई को मान लिए वाई। नाम देना है ABCD दे दीजिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बनाने नहीं कहता, हम आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग फिगर नहीं भी बनाइएगा चलेगा, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए। अब क्या कहता है, देखिए 9, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, जब उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि लंबाई में क्या करना है आपको, एक्स, ये लंबाई है, एक्स में 5 को घटा दीजिए और वाई में 5 को जोड़ दीजिए, यही कहते, सॉरी वाई में 3 को जोड़ना है ना, वाई में कितना जोड़ना है, 3 को। तो यहाँ लिखिए, अब लिखिए आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या माने इसको, एक्स गुना वाई, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई। ठीक है, अब प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से, ठीक है, आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5। ठीक है, और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई प्लस 3, वाई प्लस 3। ठीक है, तो ये 3 और 5 का मामला है। तो अब क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, पढ़ते हैं ना इसको। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो लंबाई ये और चौड़ाई ये, तो दोनों को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई को, आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, कितना, 9 वर्ग इकाई क्या है, कम है, क्वेश्चन में देखिए। तो आयत का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला, एक्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन में यदि हम पूरे इस 5 को लेंगे तो उसको 9 को लेना पड़ेगा, यानी तो इसको लेंगे तो इसको केवल इतने तक लेना पड़ेगा, इधर नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, एक्स माइनस 5 और वाई प्लस 3, यही ना है। अब आप लोग बताइए, इसका इतना ले लिए तो इसका भी तो हमको लेना पड़ेगा, तो इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एक्स गुना वाई, और क्षेत्रफल क्या है, 9 वर्ग इकाई कम है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन को प्लॉटिंग करना। इतना तक यदि कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अन्यथा क्वेश्चन, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो गया एक्स वाई, और ये हो गया आपका +3 का एक्स
ये हो गया -5 का y -15, ये वाला इससे कट गया, ठीक है। ये क्या हो गया, -9 और +15 बराबर के उस पार से इस पार आ जाएगा, और ये हो गया 3x - 5 का y। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए लिखिए, इसको पेज को ऊपर कीजिए, दिखाई देगा। इसको लिखिए 3x - 5 का y बराबर, ये -9 और +15, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा +6, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, यही काम समीकरण सेकंड में भी करें। समीकरण सेकंड कहता है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर से दूसरा एक आयत बना लीजिए, इसकी लंबाई में कितना बढ़ाएगा 3 और चौड़ाई में कितना बढ़ाएगा 2, जो माने थे सो कर लिए, और क्षेत्रफल लिखिए। तो यहाँ लिखिए आयत की लंबाई बराबर x+3 और आयत की चौड़ाई बराबर y+2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अब आपका, ये लिखिए आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिखिए लंबाई और गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल ना लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले है क्या 67, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यही चीज़ वही काम कीजिए, पहले 3x+3 और y+2, ठीक है, बराबर xy क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद जो क्षेत्रफल है कहता है 67 अधिक है, अधिक मतलब क्या, बीच में प्लस, वहाँ क्या था -9, यानी -9 कम था, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, xy लिखिए आराम से, प्लस का चिन्ह दीजिए, 67 लिखिए इसको इसके साथ, तो xy इसको इसके साथ +2x, इसको इसके साथ +3y, और इसको इसके साथ 3 दूनी +6, इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या बचा आपका 2x + 3y बराबर 6 और माइनस का 67, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -67, लेकिन ये नदिया के इस पार था तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये भी तो बराबर के इस पार आया, तो इसको यदि बराबर के इस पार लाते हैं तो ये हो जाता है माइनस और ये हो जाता है प्लस, यानी ये जो निकलेगा आपका 2x + 3y बराबर प्लस का 61, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब लिखे हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, पेज मेरे पास बचा हुआ इसलिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या निकला था, समीकरण फर्स्ट निकला था आपका, जैसे देख लेते हैं जरा सा, 3x - 5 का y बराबर 6, और दूसरा निकला है 2x + 3y बराबर 61। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको गुना कर दीजिए कितना से 3 से, इसको गुना कर दीजिए 5 से। यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा सेकंड को 5 से गुना करके, क्या करने पर, प्लस माइनस है जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9x - 5 तिया 15y बराबर 6 तिया 18, ये हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15y, 5 6 पंचे 30, इतना 305, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 19x बराबर 8 5 23 का 3, ये हो गया 2 23 18 5 23 सीधा 323, और x बराबर हो जाएगा 323/19, ये कट गया, कितना से कटेगा 1 1 1, फिर बच गया इधर जो है सो
7। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू कितना है 17 से 17 से कट गया। अब इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। रखिए समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर कितना 17 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका एक्स, तो समीकरण फर्स्ट है आपका 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3 गुना 17 माइनस 5 का y बराबर 6। तो ये हो गया 17 51 माइनस 5 का y बराबर 6, माइनस का 5y बराबर 6। ये 51 इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में। इसमें 51 6 में चला जाएगा 51, तो ये कितना बच जाएगा y बराबर माइनस का 45, ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 बचे 45। y का वैल्यू कितना निकला 9 और x का 17। जो माने थे लंबाई चौड़ाई यही आ गया इसका। और यदि इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। आप लोग फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिएगा इस चैनल के नाम से। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।